नाज़रीन, आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप इस पर अमल करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इस पर अमल करते हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद भी है कि आप अमीर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद, अगर आपने इस पर अमल करा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, दूसरे ममालिक में भी शायद ऐसा होता हो, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं ईद वाले दिन और बच्चों को ईदी देते हैं। बच्चों बड़ों सबको ईदी दे रहा होता है बंदा। अब इसमें क्या होता है कि बंदा हैसियत के हिसाब से ना ईदी देता है। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी के घर पे जाऊँ, अब मैं किसी के बच्चों को अगर ईदी दूंगा, या आप भी चाहते तो आप ईदी देंगे, तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से ईदी देंगे, और अगला बंदा जो है जिसको आप दे रहे हैं तो वो भी अपनी हैसियत के हिसाब से आपको, अगर उसकी हैसियत आपसे ज़्यादा है, उसकी आमदनी आपसे ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो आपसे ज़्यादा जितने आपने दिए होंगे ना उससे ज़्यादा आपको ईदी वापस देगा वो। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब आज की वीडियो का मेरा मकसद है ना वो ये है कि अगर हम ऐसे ही अल्लाह की राह में अगर हम देंगे, हम सदका व खैरात करते हैं, सदका वाजिबा और सदका नाफिला हम देते हैं, ठीक है। तो आप सोचें ये एक आम बंदा है, वो हमें हमारे जो पैसे हैं वो रख नहीं रहा, अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहा है वापस हमें। और जब हम अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह को, और ये कर्ज़ भी कहा जाता है, अगर हम अल्लाह की राह में देते हैं तो इसका यह कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है कि ये कर्ज़ कहा गया है इसको। अच्छा, कर्ज़ जो होता है ना वो वापस देना पड़ता है। अगर तोहफ़ा होता है तो बंदा दे ना दे एक अलग बात है, लेकिन कर्ज़ जो होता है वो कर्ज़ आपको, वो आपकी चीज़ होती है और आपको वो लाज़मी वापस मिलेगी। और जब हम अल्लाह की राह में कर्ज़ देंगे, अल्लाह को कर्ज़ देंगे, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला अपनी हैसियत के हिसाब से हमें कितना वापस देगा। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात किया करें, अल्लाह की मखलूक की मदद करें, अल्लाह की राह में दें। जो मस्जिदें वगैरह बन रही हैं उनकी तामीरात में दिया करें। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मस्जिद में चंदा तो आपने लाज़मी देना है, लेकिन इसके अलावा भी और भी काम करना है। गरीबों की मदद करें, अपने जो रिश्तेदार हैं जो परेशान हाल है, वो महंगाई का दौर है बहुत, तो आपने इसमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें। ये पैसे तो आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन बढ़ चढ़ के मिलेंगे। 1 रुपये का 10 रुपये मिलते हैं। तो जो जैसा मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आप ये वीडियो पे अगर अमल करेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। अब महंगाई का भी बहुत दौर है, हर बंदे को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करता रहे, क्योंकि भाई हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना, हुकूमत इनकम वगैरह भी नहीं बढ़ा रही, सैलरी हमारी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो सीधा सा ये आप खुद अमल करो, आप देना शुरू कर दो, आपके पास आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई 1 रुपये का 10 रुपये मिलेंगे वापस। अगर बंदा हर महीने सैलरी में से 1000 रुपये दे दे अल्लाह की राह में, किसी भी अच्छे काम में दे दे, या तो उसमें क्या होगा कि आपके पास 1000 रुपये के 10,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे, और ये मिलेंगे लाजमी, क्योंकि भाई ये एक आम बंदा तो बात नहीं कर रहा ना यार। ये तो क्या है कि अल्लाह कह रहा है कि ये कर्ज़ है। अगर हम कुरान मजीद में देखें उसमें ये लिखा हुआ है कर्ज़ हसना, और कर्ज़ क्या हो गया कि आप मेरी राह में जो कर्ज़ है, तो कर्ज़ आपको वापस मिलता ही मिलता है, और 10 गुना बढ़ के भी मिलेगा। जैसे आपको पता ही है कि 1 का 10 मिलता है दुनिया के अंदर। तो आमदनी बढ़ाने का ज़रिया जो है ना वो यही रह गया कि आपने अल्लाह की राह में देना शुरू कर दो, अल्लाह के साथ तिजारत करो, आपकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आखिर में मैं आपसे भाई यही गुजारिश करूँगा कि आप एक बार आज़मा के देखो इस बात को। अगर आपके पैसों में बरकत ना हो जाए, आपके पैसे बढ़ ना जाएँ, आपको बज़ाहिरी तौर, एक तो होता है ना कि बंदे को पता नहीं चल रहा पैसे, आपको देखना ज़ाहिरी तौर पे आपको पता चलेगा यार मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, आपके पास पैसे बच भी रहे होंगे, भले आपकी आमदनी कम क्यों ना हो। अल्लाह ताला आपके पैसों में बरकत दे देगा बहुत। आजकल ऐसा हो गया कि हम लोग सोचते हैं यार किसी इंसान से ले लें, इंसान से थोड़ी लेना है भाई, इंसान तो जितना होगा उससे कम ही दे सकता है। अब ये सोचो ना, जिस अल्लाह ने जिसको दिया है ना, क्योंकि उस इंसान को अल्लाह ने दिया है, तो उस अल्लाह से मांगो, वो अल्लाह उससे भी ज़्यादा दे देगा। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।